परमेश्वर को एक बार फिर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जो कि आराधना का दिन है। सारी आशीषें और सुरक्षा और तंदुरुस्ती जो परमेश्वर ने हमें पिछले वीक में दी है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज 17th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, पेंटिकॉस्ट के बाद का 17वां रविवार है और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज हमको थीम दिया गया है लेसन्स ऑफ द क्रॉस फॉर डेली लाइफ, दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आइए इस समय मिलकर गीत गाएंगे, सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मुबारक है वक्ते दुआ। प्रभुभोज की पुस्तक से सेक्शन 3, 4 और 5 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने
पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपना इकलौता पुत्र दिया कि वो हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना बलिदान दे और हमारे लिए पवित्र जीवन का एक उदाहरण बने। वर दीजिए कि वे सब जो उसके अर्थात प्रभु यीशु मसीह के उद्धार कार्य पर विश्वास करते हैं, उनके परम पवित्र जीवन का दिन प्रतिदिन अनुगमन कर सकें। उन्हीं की कृपा से जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन में से हम सुनेंगे पुराने नियम से गिनती की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसके 16 पद से। पुराने नियम से मैं पढ़ूंगा गिनती की पुस्तक अध्याय 11 के 16 और 17 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उनमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊँगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उनको अकेले उठाना ना पड़ेगा। इसी अध्याय का हम पढ़ेंगे 24 से 29 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा, और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया, तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया। ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता।
खुदावन अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। सुसमाचार में से इस समय हम सब मिलकर पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय और उसके 30 पद से। Today's gospel passage is taken from the Gospel according to St. Mark, chapter 9, verses beginning from 30 to 41. मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, उसके 30वें पद से लेकर 41वें पद तक। आए यीशु मसीह तेरा जलाल हो। फिर वो वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वो नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वो मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वो उससे पूछने से डरते थे। फिर वो कफरनहूम में आए और घर में आकर उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वो चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उससे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण नहीं करता वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कहे। क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। यह मसीह की इंजील है। आए यीशु मसीह तेरी तमजीद हो। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आज जो हमको थीम दिया गया है, दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा। क्रूस और सलीब एक निशान जिसको पहनना एक साधारण बात हो गई है। आजकल हम बहुत से लोगों को देखते हैं, कोई इसे फैशन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, कोई इसको विश्वास के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, और कोई ऐसे ही दूसरों को देखकर खुद भी अपने गले में या कान में क्रूस का सिंबल लटकाकर और उसको सजावट के लिए पहनते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं वो बतलाते हैं कि ये वो साधन है या ये वो चीज़ है जिस पर यीशु मसीह चढ़ाए गए थे, और लोगों ने उस पर कीलें ठोकी थी और यीशु मसीह ने मृत्यु को प्राप्त किया था। कुछ जो विद्वान हैं वो थोड़ा और गहराई में बतलाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि यीशु मसीह ने हम पापियों के बदले में क्रूस पर अपना बलिदान दिया, जिससे हम सब के पाप जो हैं वो क्षमा कर दिए जाएं, हम सब के पाप माफ़ कर दिए जाएं। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों ने सलीब के इस निशान को जो है बढ़ावा देना शुरू किया। ये करीब 3री और 4थी शताब्दी के अंदर इसकी शुरुआत हुई कि जब उन्होंने क्रूस को एक महत्वपूर्ण स्थान देना शुरू किया। पहले उसको अपने आराधना की जगह पर या जहाँ पर प्रार्थना करते थे वहाँ पर अंदर या बाहर या कभी छत पर उसको लगाना जो है आरंभ किया था। और उससे ये पता चलता है कि ये लोग जो यहाँ पर हैं वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। धीरे धीरे ये एक ऐसा सिंबल बन गया जिसको मसीह विश्वास का निशान कहा जाता है। बट द फैक्ट इज इट रिमाइंड्स द डेथ ऑफ क्राइस्ट। सच्चाई ये है कि सलीब जो है प्रभु यीशु मसीह की मौत को हमें याद दिलाती है। उसको हम एक बार फिर से सोचना शुरू करते हैं और लोगों का इस तरह सलीब का इस्तेमाल करना या उपयोग करना जो कि
उन्होंने अपने मर्जी से किया है, उसको जो है और गहराई के अंदर बताने की कोशिश करते हैं कि ये सलीब जो है मसीह लोगों के विश्वास का एक सिंबल है। बहुत से लोग इसको सोने की बनाते हैं, बहुत से चांदी की बनाते हैं, कुछ स्टील की बनाते हैं, कुछ जो है इसको लकड़ी की बनाते हैं, कुछ पत्थर की बना लेते हैं और अच्छी तरह से उसको वेल पॉलिश्ड करके और अच्छा शाइनिंग चमकदार शेप दे के उसको जो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोचने की बात और ध्यान देने की बात हमारे लिए है कि क्रूस जिस पर हम विश्वास करते हैं या जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारे जीवन में शिक्षा क्या मिलती है, हम क्या लेसन उस सलीब से हासिल करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम उस पर ध्यान करें तो ये हमें याद दिलाती है, जो परमेश्वर का प्रेम है उसको प्रदर्शित करती है। इट शेयर्स द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रेम को हमें बताती है। सलीब जो है वो इंसानों के और परमेश्वर के बीच में एक ब्रिज, एक पुल या दोनों को जोड़ने का एक कार्य करती है। एक ऐसा साधन है जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों एक स्थान पर आकर मिलते हैं। रोमियो की पत्री और उसका 5वां अध्याय उसके 8 से 10 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमको यूँ पढ़ने को मिलता है कि बट गॉड हैड शोन अस हाउ मच ही लव्स अस, इट वाज while we were yet sinners, Christ died for us. परमेश्वर का प्रेम हम पर यूं प्रकट होता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ लव। जब हम पापी थे, नॉट बिकॉज वी वर ब्यूटीफुल और हैंडसम। जब कोई चीज़ हम अपने लिए ख़रीदते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं उस चीज़ की जांच पड़ताल करने की। जैसे वेजिटेबल्स या सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो फ्रेश है या नहीं है, हाथ ला कर देखते हैं कि ताज़ी है या नहीं है, सूखी तो नहीं है, मिचड़ी भी इतना ही दिखाई दे रही है, देखने में अच्छी है, और फिर जाकर हम जो है उस सब्जी को ख़रीदने के लिए मोल भाव करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम रेट के अंदर अच्छी से अच्छी चीज़ हमको मिल जाए। ये हमारा तरीका है। लेकिन जब हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं तो हमको जो है परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि हम सुंदर हैं और वी आर रिच और वी आर एजुकेटेड और वी आर ब्यूटीफुल और हैंडसम और वी आर पावर इन पोजीशन, हमारे पास जो है शक्ति है, ताकत है हमारे पास, या हम बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, हमारा जो प्रभाव है वो समाज में या और कहीं बहुत ज़्यादा है। बट वाइल वी वर येट सिनर्स, जब हम पापी थे, और पापी लोग जो हैं दे आर रिजेक्टेड, डिस्कार्डेड फ्रॉम गॉड, सोसाइटी, फैमिली एंड फ्रेंड्स, परमेश्वर की नज़र में गिरे हुए। ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। सलीब हमको याद दिलाती है उस अपूर्व प्रेम का जो परमेश्वर ने हमसे किया है, कि जब हम किसी भी तरह से योग्य नहीं थे, जब हम लायक नहीं थे, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। और रोमियो उसका 5वां अध्याय उसके 9 पद में यूँ लिखा है कि उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे, जो सलीब पर बहाया गया। वो लहू जो सलीब पर बहाया गया, सलीब जो है वो महत्वपूर्ण जगह है। एंड दिस इज़ हाउ वी सी कि परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने हमारे बीच में उस दूरी को जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी उसको ख़त्म कर दिया है। एक ब्रिज का काम सलीब जो है
हमारे और परमेश्वर के बीच में करती है। दूसरी बात, इट रिमाइंड्स द फॉरगिवनेस, याद दिलाती है क्षमा के लिए। किसी भी देश के अंदर हम इस बात को जानते हैं कि जब हम अपराधी घोषित हो जाते हैं और वी फाउंड गिल्टी, द लॉ वुड पनिश यू, कानून जो है उसकी सज़ा हमको देता है। पुराने नियम की जब हम किताब पढ़ते हैं, गिनती किताब उसके 21वें अध्याय में, तो वहाँ हमको यूँ पढ़ने को मिलता है 8 और 9 पद में कि जब इस्राएलियों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, यहोवा ने उन्हें डसने के लिए सांप भेज दिए और बहुत से लोग सांपों के डसने से मारे गए। जब हमने कोई पाप किया है या वी आर फाउंड गिल्टी, तो हमें जो है सजा हमको दी जा रही है और ये सब जगह जो है लागू होता है। बाइबल में भी हमको ये बताया गया है। लेकिन जब उन लोगों ने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक पीतल का सांप बना और उसको ऊंचे पर टांग दे, उसको ऊंचे पर लटका दे। परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला और रास्ता जो है वो ये था कि परमेश्वर ने कहा कि एक पीतल का सांप बनाकर उसको लटका दे, जो कोई उस सांप के द्वार से डसा हुआ उस सांप को देखेगा वो बच जाएगा। जो परमेश्वर ने नीचे सांप भेजे थे, अगर उससे किसी ने डस लिया है तो वो सांप जो मूसा ने ऊंचे चढ़ाया था उसकी तरफ देखेंगे तो वो बच जाएगा। इफ़ वी हैव सिन, अगर हमने गुनाह किया है, पाप किया है, एंड इफ वी कन्फेस अवर सिंस, और अगर हम अपने गुनाहों को मानते हैं, देयर इज फॉरगिवनेस, क्षमा है। ये हमको याद दिलाता है सलीब, क्रूस। क्षमा हमको मिलती है। ये क्रूस की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है, या यूँ कहना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण शिक्षा क्रूस की है जो हमें क्षमा के बारे में बताती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसके 14 और 15 पद को जब हम पढ़ेंगे तो हमको यूँ पढ़ने को मिलता है कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया कि वो भी सलीब पर चढ़ाया जाएगा। और फिर आगे लिखा है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। अब उसको जो है सजा नहीं है, परंतु जो अब उसको अनंत जीवन दिया जाएगा, उसकी सजा जो है माफ़ कर दी जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में बहुत सी बार लोगों को कहा, योर सिंस आर फॉरगिवन, तेरे पाप क्षमा हुए, जा फिर पाप मत करना। मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर हम पढ़ते हैं 2 अध्याय के अंदर के जब 4 मित्र अपने एक पैरालिटिक दोस्त को, एक फ्रेंड को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए ताकि उसको चंगाई मिले, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और लोग जो हैं डिस्कस करने लगे कि हु इज़ ही, ये कौन है जिसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। ये वो प्रभु यीशु मसीह है जो ऊंचे पर चढ़ाया गया, जिसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। और इसीलिए पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा गया है कि इफ़ वी कन्फेस अवर सिंस, ही इज़ फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव अस एंड आवर सिंस and to cleanse us from all unrighteousness। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह का ये कार्य है
कि वो हमको क्षमा कर रहा है। तीसरी बात, हमें जो है उसके द्वारा से अनंत जीवन और उद्धार मिलता है, द इटर्नल लाइफ एंड सल्वेशन। हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अनंत जीवन प्राप्त होता है, उद्धार प्राप्त होता है। हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और उस समय स्वर्गदूत ने चरवाहों के ऊपर प्रकट होकर उनसे कहा, आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। करेरियों ने इस बात को सोचा नहीं होगा, वो वैसे ही परेशान होंगे, लेकिन आवाज़ को ज़रूर सुना कि स्वर्गदूत जो है क्या कह रहा है, क्योंकि अचानक स्वर्गदूत का उनके ऊपर अपीयर होना और तेज रोशनी हो जाना, ये सब उनको भयभीत बना रहा था। लेकिन फिर भी जो है उनको ये आवाज़ सुनाई दी और कहा गया कि आज के दिन तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और वो जो है उस उद्धारकर्ता को देखने के लिए चल दिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 17 पद में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार पर दंड की आज्ञा दे, परंतु उसके द्वारा सब उद्धार को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब उद्धार प्राप्त करें। तो हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के उस सलीब के द्वार से उद्धार मिला है। इसलिए जो भी मसीह में है वो नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 17 पद में, इसलिए जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। अगर हम यूहन्ना का पहला खत उसके 5 अध्याय के 13 पद को देखते हैं तो वहाँ हमको पढ़ने को मिलता है कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं, वहाँ लिखा है कि इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए लिखा गया है कि तुम ये जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और अनंत जीवन ये है कि तुम सच्चे अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है उसको जाने। तो हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उस सलीब के निशान के द्वारा से। आज भी हमें मालूम है कि उस सलीब का निशान जो हम पहनकर घूम रहे हैं या जो हमारे साथ है, उस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों के बदले में अपना खून बहाया है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं तो हमारी इच्छा जो है वो यही रहती है कि हम भी उसकी समानता को प्राप्त करें। जैसा पौलुस लिखता है फिलिपियों की पत्री के अंदर उसका 30 अध्याय के 10 पद में कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूंगा। मतलब है कि वो जो है प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाए। माफ़ी, क्षमा, प्रेम परमेश्वर की तरफ से हमको मिला है। तो हम जो है अब इस बात को जान रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि हम जो है परमेश्वर की ओर से उस क्षमा को प्राप्त कर सकें। चौथी बात जो आपको बताना मांग रहा हूँ वो ये कि जो सलीब का निशान है वो हमें सिखलाता है कि हम नम्रता को हासिल करें, हम नम्र बने। और ये नम्र बनना जो है अपनी इच्छा के अनुसार है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो है उसके इच्छा के अनुसार हुई। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय के 7 और 8 पद को जब पढ़ते हैं तो वो यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलता है कि ही humbled himself in obedience, वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, फिर लिखा कोमा, फिर लिखा हाँ, उसके बाद फिर आता कोमा, और फिर कहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसका मतलब है कि यू हैव टू स्टॉप एंड थिंक। वो कहाँ तक आज्ञाकारी रहा, इसका मतलब दैट वाज फ्रॉम हिज विल। वो नम्र बन रहा था, उसने अपने आप को नम्र बनाया। और इसीलिए जो है
फिलिपियों के दूसरे पद के दूसरे अध्याय के 7वें पद में मिलता है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। ही एम्प्टीड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खाली कर दिया और फिर क्या कहा? दास का स्वरूप धारण किया। उसने जो अपने आप को इतना नम्र बना लिया कि वो दास का स्वरूप जो उसने हासिल कर लिया है। और जब हम दास का स्वरूप हासिल कर लेते हैं तो हम जो है अपने आप को यीशु मसीह को उस सलीब के ऊपर चढ़ा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ उस सलीब पर चढ़ा लेते हैं। इसलिए गलतियों की पत्री में लिखा गया है, पौलुस लिखता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। बिकॉज आई हैव हम्बल्ड माई सेल्फ, मैंने जो अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो जब हम क्रूस के निशान को गले में पहनते हैं या अपने साथ रखते हैं या अपने घर पर लगाते हैं तो हमें जो है याद दिलाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, अब जो है यीशु मसीह है। सो वी आर हम्बलिंग अवर सेल्फ, हमने जो अपने आप को नम्र बना लिया है। और आज का जो टेक्स्ट पढ़ा गया है गॉस्पेल से, सुसमाचार जो मरकुस रचित है उसके 9 अध्याय में, वहाँ हमको पढ़ने को मिला है कि प्रभु यीशु मसीह जो इस नम्रता का सबक सिखा रहे थे चेलों को। चेले जो है अक्सर आपस में डिस्कशन, वाद विवाद करते थे, विचार विमर्श किया करते थे। कहीं भी जब उनको सफ़र करने का मौका होता था पैदल चलते थे, बातचीत करते हुए चलते थे। प्रभु यीशु मसीह उनसे थोड़े अलग होते थे, उनको मौका मिलता था वो बातचीत करने लगते थे। और उनके साथ जो है एक प्रॉब्लम रहती थी हमेशा, और प्रॉब्लम जो है वो ये थी कि वो अक्सर ये बात करते थे यार कि हम 12 चेले चुने गए हैं, हम 12 लोगों को जो है प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है, लेकिन लिखा है कि हम में से बड़ा कौन है, हम में जो है 12 में से बड़ा कौन है। और इसीलिए जब मरकुस रचित सुसमाचार आज पढ़ा गया है उसके 9 अध्याय के 33वें पद में यहाँ लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे सवाल पूछा। वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे और रास्ते में कुछ बातचीत कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। जब वो पहुँच गए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे सवाल पूछा कि तुम आपस के अंदर किस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे तुम? और फिर वहाँ लिखा गया है कि वो चुप रहे। आप पढ़ो, अगर मरकुस रचित सुसमाचार आपने खोल रखा है तो 33वें पद 30 पद से पढ़ना शुरू करो। और फिर जो हमको आगे पढ़ने को मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जो है उनसे सवाल करते हैं तो वो जो है चुप हो गए। वो नहीं बता पाए कि अब हम प्रभु यीशु मसीह को क्या कहें, क्योंकि वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह को पता है कि हम क्या बातचीत कर रहे हैं। तो वो चुपचाप रहे। तब यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और फिर लिखा गया है कि यीशु मसीह ने अपने उन चेलों को बुलाकर कहा कि यदि कोई बड़ा होना चाहे तो वो सबसे छोटा और सेवक बने। उनके समझ में नहीं आया होगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। 35वें पद में जो अगर हम पढ़ रहे हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उनके शायद समझ में नहीं आया कि बड़ा का मतलब तो ये मुझे हुक्म चलाना है, बड़े का मतलब ये है कि जो मैं कह रहा हूँ मुझे होना है, इसका मतलब है मैं ठीक हूँ। वो ये कहना मांग रहे थे, मेरा अधिकार जो है सबके ऊपर होना चाहिए, वो ये कहना मांग रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा तो वो समझ नहीं पाए कि इफ एनीवन डिजायर टू बी फर्स्ट द सेम शैल बी द लास्ट ऑफ ऑल एंड द सर्वेंट ऑफ ऑल। वो सबका जो है सेवक बन जाए। और फिर 36वें पद में जो है वहाँ लिखा गया है कि उसने एक बालक को उनके बीच में लेकर और खड़ा किया। एक बच्चे को बीच में लिया और उनको उस बीच में खड़ा किया। और फिर आगे लिखा है कि उसने
गोद में लेकर उनसे कहा, पहले तो बीच में ले आए सबके ना, वो जितने चेले थे उनके बीच में उस बालक को ले आए। नाउ ही बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जितने लोग वहाँ खड़े थे कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बच्चे को पकड़कर, और यहाँ सबके बीच में, हम लोग तो चेले हैं, हम लोग तो बड़े हैं, हमारे बीच में बच्चा लाकर प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा किया, फिर उसको गोद में भी ले लिया। और जब गोद में ले लिया तो 36वां पद जो है वो ये कहता है कि जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। सोसाइटी के अंदर जो है बच्चे जो है सबसे नेग्लेक्टेड होते हैं सारे एज ग्रुप के अंदर। और इवन हमारे सोसाइटी में या चर्च में अगर हम देखें, या हमारी वर्शिप में या हमारे प्रोग्राम में जब हम देखें, तो सारा प्रोग्राम और सारी वर्शिप जो है वो अडल्ट सेंट्रिक होती है। अडल्ट सेंट्रिक का मतलब है कि वो जो है जो लोग बड़े हो गए हैं वो जो है ज़्यादा हिस्सेदारी जो है वो किया करते हैं और उनको जो है जगह मिलती है। हार्डली बच्चों को जो है उस वर्शिप के अंदर या प्रोग्राम में स्पेस दिया जाता है। और जब बच्चों का प्रोग्राम होता भी है तो उनको अलग प्रोग्राम किया था। बच्चों का प्रोग्राम होगा, संडे स्कूल का प्रोग्राम होगा, तो उसमें उनको एक अलग कैटेगरी कर दी गई है कि तुम हमारे प्रोग्राम में नहीं आ सकते, तुम्हारा प्रोग्राम हो रहा है, एक अलग प्रोग्राम हो रहा है। और इसीलिए जो है प्रभु यीशु मसीह उस बच्चे को सेंटर में लाकर खड़ा करते हैं और उनको बताने का मतलब ये है कि ये जो है बच्चा जो है सब में बड़ा है। कहा गया है कि जो कोई भी, लिखा है यहाँ पर कि जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को ग्रहण करता है, हम नहीं ग्रहण करते, हम अलग कर देते हैं। बट दिस इज व्हाट द क्रॉस हैज टॉट अस। क्रूस की शिक्षा जो है हमको यही बताती है कि हम नम्र बनकर छोटे लोगों को, जिनको हम कुछ नहीं समझते हैं, उनको हम ग्रहण करें, उनको हम अपने साथ रखें। और वो लोग जो कि सोसाइटी में रिजेक्टेड हैं, सुविधाओं से वंचित हैं, अधिकारों से वंचित हैं, उन्हें जो है वो पहला स्थान दिया जाए, उनको पहला स्थान दिया जाए। वो लोग जो कि कमज़ोर हैं, असुरक्षित हैं, उनको जो है स्थान दिया जाए। इस पैसेज के द्वार से प्रभु यीशु मसीह सलीब की उस शिक्षा का बहुत गहरा अर्थ बतलाने की कोशिश कर रहे थे और बतला रहे थे कि नम्र कैसे बन सकते हैं जब हम अपने से छोटे वालों को, जिनको हम कुछ नहीं समझते हैं, उनको हम रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, उनको हम इज्जत देना शुरू करते हैं। तब हम जो है ये कह सकते हैं कि हम क्रूस की उस शिक्षा को समझ पा रहे हैं। वरना हम जो है इस थीम को आज हमको दिया गया है कि लेसन्स ऑफ द क्रॉस फॉर डेली लाइफ। ये कोई एक बार का नहीं है कि उसको लिख के पास कर लिया, बट डेली लाइफ का मतलब है कि एवरी डे वी हैव टू रिमेंबर द लेसन्स। वो चीज़ें, वो बातें जो हमें क्या सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, हमें बताई गई हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे रिसीव करते हैं। क्रूस जो है हमको इस बात की याद दिलाता है कि क्रूस जो है शेयर्स द लव ऑफ गॉड। क्रूस जो है वो हमको क्षमा, माफ़ी दिखाती है, शेयर द फॉरगिवनेस। सलीब जो है हमको अनंत जीवन और उद्धार हमको बतलाती है, इटर्नल लाइफ एंड सल्वेशन। और फिर हमको नम्रता, जो कि विलफुली है, जो कि अपनी इच्छा से, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से अपने आप को शून्य कर दिया, किसी के कहने से नहीं, अपने आप को शून्य कर दिया। अगर वो चाहते तो कहते सबके बीच में खड़े होकर, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूँ, तुम सब जो है मेरे से नीचे हो। बट ही बिकेम हम्बल,
and he became servant to serve. And this is the lesson which we receive from the cross. क्रूस से जो हम दैनिक जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं, सिर्फ 4 ही बताइए मैंने, देयर आर मेनी आई कैन टेल यू, लेकिन जो है सिर्फ 4 शिक्षाओं के बारे में आज हम बातचीत करते हैं और उनको देखते हैं, ताकि हमारा जीवन जो है वो सलीब की उस शिक्षा के अनुकूल हो सके, प्रतिकूल नहीं। अनुकूल मतलब साथ जैसा चाहा जाता है वैसा हो सके, ताकि हम सब परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर हमें आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के लेसन के लिए, जो हमको बताया गया है कि दैनिक जीवन में सलीब की शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हम आपसे विनती करते हैं कि हमें समझ और बुद्धि प्रदान कीजिए, ताकि ये बातें जो आपने हमारे जीवन के लिए लिखी है उसको हम सीख सकें और हम आगे दूसरों तक बढ़ा सकें और उसमें आपकी महिमा कर सकें, ताकि आपका राज्य बढ़ सके और जल्द से जल्द हम सब उस राज्य के अंदर सम्मिलित हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास की घोषणा करें और इस समय सब मिलकर नीकिया का विश्वास वचन हम पढ़ेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है, उनका और पिता का एक तत्व है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पेंतुस पिलातुस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह 30 दिन जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। ये समय होगा कि हम सब परहित निवेदन के लिए जाएंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस शहर में रहते हैं
उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्यों के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों और अगुवों के लिए, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य द मोस्ट रेवरेंड पीसी सिंह और दक्षिण भारत के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और हमारे सब पुरोहितों और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वो सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के पश्चात आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर की स्तुति में एक और गीत हम गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। और जिस समय हम इस गीत को गाते हैं उसी दौरान हम अपना दान भी स्वीकार करेंगे। और जब कभी भी हमको चर्च में आने का मौका मिलता है, इस समय का दान जो हम इकट्ठा कर रहे हैं उसको हम चर्च में आकर और जमा कर सकते हैं। कलीसिया से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं।
एक बार फिर आप सबका स्वागत है ऑनलाइन वर्शिप के अंदर। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे बहुत से मेंबर ऑनलाइन वर्शिप के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और इस लिंक को शेयर भी करते हैं। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हम अपने इस लिंक को दूसरों को भी शेयर करें जिनके पास हमारा लिंक नहीं पहुंचा है, क्योंकि सभी मेंबर्स हमारी लिस्ट के अंदर शामिल नहीं हो पाए हैं। लेकिन जो भी आपके पहचान के हैं, जो आपको जानते हैं, आप उन तक उनको शेयर कर सकते हैं। और भी अगर हमारे चर्च मेंबर्स के अलावा किसी को आप शेयर करना मांगते हैं, आप ज़रूर उसको शेयर कर सकते हैं। कन्फर्मेशन क्लासेस हमारी आज के दिन संडे को लगती है 12 बजे से, और हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर गौरव का कि वो परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं कन्फर्मेशन के बारे में और उनको तैयार कर रहे हैं। सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को कन्फर्मेशन क्लास जो कि ऑनलाइन हो रही है उसके अंदर ज़रूर सम्मिलित कराएं। हमारा चर्च का ऑफिस सोमवार से शनिवार तक सवेरे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है, और जो भी आपको चर्च से संबंधित कार्य है उसको आप वीक डेज में भी आकर पूरा कर सकते हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारी तंदुरुस्ती के लिए जो आपने पिछले दिनों में हमको दी है, हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं के लिए जिनको परमेश्वर आपने पूरा किया है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारी देखभाल करते हैं। हम अपनी सेंट थॉमस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी हमारे बुज़ुर्गों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, कि सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए और सबको तंदुरुस्ती दीजिए ताकि हम सब आपके रहम में अपने जीवन को पूरा कर सकें। हम हमारे सभी बीमारों को याद करते हैं जो घरों में हैं और अस्पतालों में हैं। आप अपना सामर्थ का हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई दीजिए ताकि वो लोग शिफा प्राप्त कर सकें, चंगाई प्राप्त कर सकें और आपके पवित्र भवन में आकर आपके नाम को धन्य कह सकें। हम जानते हैं परमेश्वर कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम इस समय ख़ास तौर से मिस्टर मक्खनलाल के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए। जो भी जिस्मानी कमज़ोरी उनके पास है उनको दूर कीजिए। जो दवाइयाँ दी जाती है उसको आशीषित कीजिए ताकि परमेश्वर वो जल्द से जल्द शिफा को प्राप्त कर सके। हम शिमोन के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उस जवान के सभी गुनाहों को माफ़ कीजिए, उनको तंदुरुस्ती दीजिए। जो इलाज किया जाता है उसको भी आशीषित कीजिए ताकि एक बार फिर वो तंदुरुस्त होकर अपने परिवार के अंदर सम्मिलित हो सके और आपके नाम को धन्य कह सके। हम विनती करते हैं परमेश्वर कि अपना रहम का हाथ उन पर बढ़ाइए। हम मिसिस मुन्नी आनंद, मिस्टर एंथनी की मदर के लिए दुआ करते हैं। आप उन पर भी अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए, उनको तंदुरुस्ती दीजिए। जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको आशीषित कीजिए जिससे वो जल्द से जल्द चंगाई को प्राप्त कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन्हीं सभी हमारे मेंबर्स के लिए जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है या अपने शादी की सालगिरह मनाई है। परमेश्वर उनको आप आशीषित कीजिए ताकि ये साल जो उनके जीवन में दिया गया है परमेश्वर और भी बेहतर तरीके से पूरा हो सके, जिसमें आपकी महिमा हो सके। ये सब कुछ हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए
परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखें, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम से आमीन।